बरस में हाँ आई बादरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने में हमारी पूरी दुनिया है। 8 के हिस्से में पूरी दुनिया है भाई। 4 कोने यो 4 कोने वैसे 8 के अंदर हम लोग घूमते हैं। एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना देने आ रही है। चिड़िया के उड़ने की जो गति है परों की वो तेज गति है। छोटी चिड़िया हैं, घोंसले में बैठी हुई छोटे छोटे बच्चे वो मुंह खोलते हैं और मम्मी को पुकारते हैं कि खाना दे दे। नंबर क्या है? 1 2 3 4 3 4 वो आई। 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 उन्होंने मुँह खोला 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10। फिर दूसरा दाना 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10। नमस्कार, मैं जयकिशन महाराज पंडित बिरजू महाराज जी का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ। 29 जनवरी के दिन मैं अपनी माँ श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के नाम से बिरजू महाराज परंपरा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। विगत 2 वर्षों से कोविड की वजह से हम लोग ये कार्यक्रम ऑडिटोरियम में नहीं, सभागार में नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऑनलाइन ही हम इसको कर रहे हैं। इस वर्ष भी एक बहुत बड़ा हादसा हम लोगों के साथ हो गया। कथक जगत के विख्यात मेरे पिताजी पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का निधन 17 जनवरी को हो गया है, जो शायद हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। कथक जगत के लिए एक धक्का है। 29 तारीख को ही महाराज जी की 13वीं का दिन पड़ रहा है, इसलिए एक साथ दोनों को श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। बिरजू महाराज परंपरा हर वर्ष एक बिरजू महाराज परंपरा से ही एक बच्चे को, होनहार बच्चे को स्कॉलरशिप प्रदान करता है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के नाम से। और इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि इस बार एक बहुत छोटी सी हमारी स्टूडेंट शिष्या परिक्षणा गुंजन को इस बार हम ये अवार्ड दे रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं और उनके माता पिता को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस प्रकार से वो खूब मेहनत करें और केवल कथक का नाम नहीं, पूरे हमारे बिरजू महाराज परंपरा का नाम, इस खानदान का नाम को रोशन करें। यही मेरी उनको हृदय से आशीर्वाद है। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। आज 29 जनवरी है 2022। फिर से वही श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी की पुण्यतिथि, मगर आज एक और अहम कड़ी जुड़ रही है श्रद्धांजलि से। आप सभी को पता है हमारे गुरुदेव अब इस दुनिया में नहीं है और आज के ही दिन उनकी 13वीं होना निश्चित हुआ है। ये जो दोहरा नुकसान हुआ है, मैं आपके समक्ष ये कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ कि दोनों आत्माओं को हम सब मिलकर विनम्र हृदय से एक श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। भारी मन से, दुखी मन से इस प्रोग्राम के दौरान कुछ खास तो नहीं कर पाई हूँ मैं। बहुत आनंद फानन में, बहुत जल्दी जल्दी बस इतना ही सोचा कि मैं 29 जनवरी को स्लिप नहीं होने दूंगी, ऐसे खाली नहीं जाने दूंगी।
तो बस मेरे दिमाग में ये विचार आया कि जितनी भी महाराज जी की चीज़ें हैं, पुरानी यादें हैं, उनका जल्दी जल्दी में जो भी संग्रह एकत्रित मैं कर पाई हूँ, वो सब आपके साथ साझा करूँगी। उन सब चीज़ों को, उन सारी यादों को आपके साथ बांटूंगी, ताकि थोड़ी देर के लिए हम फिर से उस अतीत में चले जाएं और उस यादों में चले जाएं, जहाँ महाराज जी की पढ़ंत, जहाँ महाराज जी की आवाज़, जहाँ महाराज जी के घुंघरू, उनकी बातें, और साथ के साथ श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी की पुण्यतिथि, उन दोनों चीज़ों का एक संजोग बना रहे हैं। और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। नंद लाल सकल सुख निधनिया, प्रगटे ब्रज नंद लाल सकल सुख निधनिया। लीनो है माति गोद बाल खेली कर विनोद। लीनो है माति गोद बाल खेली कर विनोद। जीवो तुम प्राण मेरे कंस के दहनिया। इसके भाव बहुत पास है। अरे धाय गहो धाय गहो श्याम 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 धाय गहो धाय गहो धाय गहो श्याम धाय 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 गहो धाय
देखो देखो ए देखो होली के खिलैया, देखो होली के खिलैया, कैसे बन बन आए, कैसे बन बन आए। देखो होली के खिलैया, देखो होली के खिलैया, कैसे बन बन आए, कैसे बन बन आए। देखो देखो होरी के खिलैया, देखो होरी के खिलैया, कैसे बन बन आए, कैसे बन बन आए, कैसे बन बन आए। देखो होरी के खिलैया, देखो होरी के खिलैया, देखो होरी के खिलैया, कैसे बन बन आए, कैसे बन बन आए। कुछ झलकियां आपको दिखा रहे हैं जिसमें महाराज जी ने अपने बचपन के बारे में, कथक के बारे में, जर्नी के बारे में बड़े ही उम्दा तरीके से अपने विचार रखे हैं। देखिए उसकी एक झलक धारणा से। देखिए, मैं तो लखनऊ का जन्म है हमारा और डॉक्टरीन अस्पताल का पैदा हूँ। अंग्रेज़ों का ज़माना था और उस वक़्त डॉक्टरीन हॉस्पिटल उसका नाम है, मेरे घर के पास है, और उसमें हमारा जन्म हुआ। और क्योंकि वहाँ उस कमरे में तमाम लड़कियाँ पैदा हुई, मैं एक लड़का पैदा पड़ा, एकमात्र मैं। तो मेरे वो महल्ले के जो कल्लू भैया थे, उन्होंने कहा भाई ये ब्रज के मोहन पैदा हुए, मतलब बाकी गोपियाँ पैदा हुई, एक ही पैदा हुए ब्रज के मोहन, तो इनका नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा कर दो। तो लंबा सा नाम होगा, ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। तो अम्मा वगैरह घर में तो जो नाम लेती हैं तो छोटा ही नाम लेंगी, भाई बिरजू भैया, बिरजू बेटा, बिरजू भैया, ऐसे ही करके हम थे पूरे मोहल्ले में, बिरजू भैया, बिरजू बेटा। तो 4 साल की उम्र में हमारा मतलब लखनऊ में उस वक्त तालीम खाना लखनऊ, जिसमें तमाम लोग सुबह 4:30-5 बजे से सब अभ्यास करते थे ज़ोर ज़ोर, और मैं कुछ जेब में रखे हुए वही 6-7 बजे जब जाऊं तो खाते हुए अपना खा भी रहा हूँ, तो तालीम खाने में बैठा हूँ, सबको देख रहा हूँ, और अच्छा भी लगता था तबला सुन के, हारमोनियम सुन के, बाजा, तो मज़ा आता था वो सुन के। तो क्योंकि साउंड एक ऐसी चीज़ है हमारे, साउंड जो बच्चे को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आप बच्चा रोता हुआ हो और उसको झुनझुना दिखा दो तो चुप हो जाता है, झुनझुन हुआ, बच्चा रुक जाता है। तो वो भी एक संगीत का हिस्सा है, जो झुनझुना है वो भी एक हिस्सा है। मतलब संगीत का रूप तो आप ये समझें कि केवल डांस या गाने में नहीं बना, बल्कि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि कहते हैं कि फूल भी अगर सुंदर खिला है, सुगंध देने वाला है, और उसकी सुंदर ढंग से उसको खिलना है, वो भी म्यूज़िक है, लेकिन साइलेंट है, चुपचाप, वो गाता बजाता नहीं, मतलब हवा में झूमता ज़रूर है। तो उस तरह मैं कहता हूँ संगीत तो एक हर्ष, आनंद, उल्लास का नाम है। और बच्चा देखकर मुझे सभी लोग कहते भाई महाराज आपका बेटा जरा उसको खड़ा करिए। हाँ। तो अब मुझे तो हाथ भी नहीं आता था, मतलब उंगली कैसे मुट्ठी बांध ना सर, लेकिन क्योंकि हाथ पैर छोटे छोटे थे तो सब प्यार ही करते थे मुझे कि भाई महाराज का बेटा है। तो उस वक़्त मैं शुरुआत तो वहीं से हो गई। फिर अम्मा को आके दिखाऊं किचन में जाके, अम्मा मुझे भी आता है, तो जैसे करने लोग गिर पड़ो तो कहे अरे अबे जब बड़े हो जाओगे तो ठीक से नाचना, भी तुम्हारे पाँव मजबूत नहीं। तो चलती रही ज़िंदगी। फिर रामपुर, नवाब रामपुर के यहाँ बाबू मुलाजिम थे, वहाँ भी जाते थे। फिर हम लखनऊ भी रहते थे और नवाब साहब के यहाँ
उन्होंने मेरी बल्कि कोई तनख्वाह बांध दी थी 11 रुपए यानी क्या महीना मेरे लिए। अच्छा, ना तो मेरी नौकरी शुरू हो गई थी। तब से 4 साल की 5 साल की हाँ, उनके यहाँ में 6 साल। 6 साल, हाँ जी। तो फिर नाश्ता खैर बाबू भी थे, और जी। बाबू जब तबला ले लेते थे हमारे, हाँ, तब तो मैं शेर, तो ओह। बाबू के यहाँ पे तबला तो बस फिर तो मैं तो देखो। इस तरह से तालीम चलती रही, वहाँ भी, रामपुर में भी, लखनऊ में भी, रायगढ़ में और छोटा था 2.5-3 साल, उसमें तो नहीं। बहरहाल ये करते करते फिर ज़िंदगी बढ़ी, काम थोड़ा समझ में आने लगा, और बाबू बैठ के एक वो बाएँ लेके बैठ जा, खड़ा हो जा बे, तो मैंने तालीम ली, और वहाँ बैठ के वो सिखाते थे। दादा धन दादा, संसार की कोई भी चीज़ मेरी नज़रों में लय है। बच्चों को देखा स्केटिंग करते हुए सड़क पे, बड़ा अच्छा लगा, छोटे छोटे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, उसका एक रूप है। ताकि तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 धा, इसी चाहिए स्केटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 धा, इतना सा है। पक्षी जा रहे हैं सफेद, तीज कतीज 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 कतीज, मुझे लय मिली, तथे ये अथे ये तथे ये अथे, मुझे लय मिल गई। उस चिड़िया को पकड़ा, बुलाया, कतीज 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 तीज 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 ततकुक्को 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 डक कदा 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 किटदा कदा 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 किटदा कदा 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 किटदा। बचपना, जवानी और बुढ़ापा, 3 हम लोग की जिंदगी है। कैसी नजर से देखा मैंने, क्या है ताज के दिन दा के धरि दान धरि दान धरि दान दा दा ति दान दा ति दान दा ति दान दा दा ति दा दा ति दा दा ति दा। मिले केवल 3 पंक्ति है, उसमें जीवन है। जगदिन दादा ए धरिदान 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 दा दा ति दान दा ति दान दा ति दान दा दा ति दा दा ति दा दा ति दा दिन दा दा। लास्ट है, हाँ जी, पहला दोस्त बहुत सुस्त, ये लय है, लय ही जिंदगी है, ये कहना चाह रहा हूँ। नंबर 1 देखो दादा तक दिगता थुंग दिगता कता दिगता दगिना ए तक दिगता थुंग दिगता कता दिगता दगिना थे तक दिगता थुंग दिगता कता दिगता दगिना थे तक दिगता थुंग दिगता कता दिगता दगिना ए तक दिगता थुंग दिगता कता दिगता दगिना थे तक दिगता थुंग दिगता दिगता दगिना थे। ये तो है, ये सिर्फ लेकिन 2 मूड है।
खूबसूरत, बहुत ही कीमती, बहुत ही नायाब कुछ पिक्चर्स हैं, छोटे छोटे लम्हे कैद हैं उसमें, और परिवार के सभी सदस्यों के साथ में। तो उसकी झलकियाँ देखिए। नमस्कार, मैं दीपक महाराज आज एक सूचना आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मेरी स्वर्गीय माता जी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 29 है आज। और आज ही महाराज जी, स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज जी, मेरे गुरु, मेरे पिता, उनकी 13वीं मनाई जा रही है। तो हृदय तो मन से बहुत बहुत भारी है, लेकिन जो सच्चाई है वो सबके समक्ष है, सबके सामने है। तो उसको मैं ही क्या, हम सभी लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और उनके आत्मा के लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे कि उन्हें स्वर्ग प्रदान हो, भगवान प्रभु अपने शरण में उनको जगह दे। तो बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ अपने स्वर्गीय माता जी, स्वर्गीय पिताजी को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं त्रिभुवन महाराज, पंडित जयकिशोर महाराज जी का पुत्र एवं पंडित बिरजू महाराज जी का पौत्र हूँ। आज 29 जनवरी है। मेरी दादी का स्वर्गवास हुआ था। उनके साथ बड़ी यादें जुड़ी हैं। उनके बड़ी सारी बातें मुझे याद हैं, और उनकी सिखाई हुई सारी जितनी भी शिक्षा है, उस शिक्षा को मैं अपने मन में बसा के रखता हूँ और उन्हीं के साथ, उन्हीं के आदर्शों पे जीने की कोशिश करता हूँ। आज सबसे बड़े संजोग की बात यह है कि आज दादा की 13वीं है, और बस उनके बारे में तो हम क्या ही बोलें। उनका जितना सानिध्य मिला, उनसे जितना सीखने को मिला, बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि इस घर में मैं पैदा हुआ और कथक की सेवा करने का मुझे इतना बेहतरीन अवसर मिला। हमेशा दादा से यही सीखा है कि बस कला की सेवा करो और अच्छे से करो। तो हम बस उसी में जुटे रहते हैं और आजीवन इसी में जुटे रहेंगे। बाकी दादा एक महान पुरुष थे, और मुझे यकीन है कि उनको ईश्वर के श्री चरणों में स्थान मिला होगा। आज उनकी अंतिम विदाई है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग, जितने भी कला जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कला की सेवा करें। अपनी तरफ से एक इंसान शायद इससे बड़ी कोई चीज़ कर नहीं सकता। इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार, आज दादी की पुण्यतिथि है और सौभाग्य है मेरा कि मैं 11 साल की थी तब दादी का स्वर्गवास हुआ था। तो उनके साथ कुछ समय मैं बिता पाई और बहुत सारी यादें हैं, और कोई एक याद बताना बहुत ही ज़्यादा कठिन है मेरे लिए। लेकिन एक बात ज़रूर मैं बताना चाहती हूँ कि दादा और दादी मेरे वजह से काफ़ी झगड़ा भी किए, क्योंकि दादा के साथ जब भी मैं खेलती थी, कभी मुझे चोट लग जाती थी तो मैं भाग के दादी के पास जाती थी रोते हुए, और बोलती थी कि दादा के साथ मैं खेल रही थी, मुझे चोट लगा, लेकिन उन्होंने आके ऐसे ऐसे करके मुझे प्यार नहीं किया। और दादी हमेशा जाके दादा को इस बात पर डांटती थी। दादा के लिए कुछ भी कहना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुझे भावुक कर देगा, लेकिन एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बचपने में मम्मी मुझको हमेशा दादा के पास सुबह छोड़ देती थी,
और ताकि वो खुद अपना कार्य आगे का दिन का कर पाएँ। और दादा मुझे चाय बिस्किट खिलाते थे और वो हमेशा चाय को डिप करके अपने होंठ पे एक बार लगाते थे ताकि चेक करने के लिए कि मुझे कहीं मेरा होंठ ना जल जाए, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। और अंतिम दिनों में कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि दादा बहुत ढंग से खाना खुद से खाते नहीं थे और बहुत ही मनमानी करते थे। तो इसी प्रकार से मैं उनको अभी उनके ओल्ड एज में मैं उनको खाना खिलाने लग गई थी। तो वो वही बोलते थे कि एक समय था जब मैं इसको खाना खिलाता था और अब वो समय आ गया जब वो मुझे खाना खिलाती है। नमस्कार, मेरा नाम यशस्विनी महाराज है। मैं महाराज जी की सबसे छोटी पोती हूँ। आज 29 जनवरी है। आज ही के दिन दादी का निधन हुआ था और आज ही के दिन दादा का 13 पड़ा है। मैं बहुत छोटी थी जब दादी का निधन हो गया था, तो उनके साथ मेरी उतनी कोई यादें नहीं हैं, लेकिन दादा के साथ मैंने काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया है, तो उनके साथ काफ़ी यादें जुड़ी हैं। उनकी दी गई तालीम को निभाने की कोशिश करूंगी और उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ बना रहे। धन्यवाद। को नहीं आवत जगत में कोहू के काम, को नहीं आवत जगत में कोहू के काम, को नहीं आवत जगत में कोहू के काम, को नहीं आवत जगत में कोहू के काम। आई है काम वही अंतः, आई है काम वही अंतः, भजो भगवान को नहीं आवत जगत में कोहू के काम, को नहीं आवत जगत में कोहू के काम। भजो उनको जो प्रहलाद को उबार दीन्हु, लाखों अस्त्र मारो अंग तनिक ना छू गयो, गिरी से गिराए बिच अग्नि में डारी दीन्हो, रोआना ही मैल भयो लेत हरि नाम को नहीं आवत जगत में कोहू के